इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका और फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिवस 13 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए दिवस 13 की वर्कशीट में एक रसोई का दृश्य दिखाया गया है। ये आपके सामने एक रसोई का दृश्य है। इसमें माता जी खाना बना रही हैं और इधर ये बूढ़ी माता ये कुछ पढ़ रही हैं बैठ कर के। अब आप ध्यान से देखिए रसोई के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रसोई के अंदर देखिए सभी तरह का सामान, आपको लगभग सभी तरह का सामान दिखाई पड़ रहा है। बर्तन रखे हैं, खाना बन रहा है, पानी रखने के लिए बाल्टी भी रखी है। अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ को देखते जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। गिलास हैं, कटोरी हैं, ये आगे थाली रखी हैं और ये देखिए एक शायद ये स्टील का कोई बर्तन रखा है, स्टील का घड़ा टाइप का ये है। और इधर ये देखिए ये दो डिब्बे रखे हैं। इसके बाद इधर देखिए खिड़की है, ये यहाँ पर इस पतीली में शायद दूध या दही कुछ ऐसी चीज़ रखी होगी। लैंप रखा है। उसके बाद इधर ये देखिए ये यहाँ पर दो बोतलें रखी हैं। ये एक जाली है जिसके अंदर भी सामान रखा हुआ है। इधर ये अंगीठी रखी है और यहाँ पर देखिए इस टोकरी में ये सब्जियाँ रखी हैं और शायद इस टोकरी में यहाँ पर ये फल रखे हुए हैं। इसके साथ आप इधर देखिए यहाँ पर ये कढ़ाई है, कढ़ाई में कुछ सब्जी बनी हुई रखी है। और ये देखिए यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट के अंदर आपको चम्मच दिखाई पड़ रहे हैं, चम्मच रखे हैं। और यहाँ पर देखिए चाकू है, चकला बेलन है और शायद ये यहाँ पर एक छोटी टोकरी है। इसमें ये शायद या तो प्लेट रखी हैं या रोटियां रखी हुई हैं, गिलास रखे हुए हैं। और इसी तरह से ये छोटा सा एक बर्तन है, दूसरा स्टील का ही शायद ये हो सकता है या पीतल का हो सकता है। तो ये इस तरह से बर्तन है, गैस चूल्हा है और ये भिगोना है और ये इनके हाथ में एक चम्मच है। तो इस तरह से रसोई के अंदर जो भी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तो आपने इस चित्र में क्या क्या देखा वो सभी कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। अब चित्र में हमें जो कुछ दिखाई पड़ा है वो हमने यहाँ पर लिखा है। आपको इसमें और क्या दिखाई पड़ रहा है वो आप यहाँ पर लिख देना। बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो हमने लिख दी हैं। गिलास, कटोरी, परात है, छन्नी है, पतीला है, डिब्बे, लैंप, रस्सी, कटोरी, बोतलें, बाल्टी, पानी निकालने का बर्तन भी रखा हुआ है बाल्टी के ऊपर, कढ़ाई है, भिगोना है, चम्मच, प्लेट, गैस चूल्हा, चकला बेलन, लौकी, गोभी, टमाटर, अंगीठी, चप्पल, किताब, जाली, चाकू, कपड़ा, चिमटा, टोकरी और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप यहाँ से चित्र से देख करके इसको भी यहाँ पर लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। किससे क्या काटा जाता है उनके नाम लिखिए। देखिए जैसे ये कैंची है, अब कैंची से हम लगभग क्या क्या काट सकते हैं कैंची से, जैसे कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, पॉलीथीन हो गई, मैट हो गई, तिरपाल हो गई, आदि चीज़ें हम कैंची से काट सकते हैं। ऐसे ही चाकू को देखिए, चाकू से हम फल, सब्जी आदि चीज़ें हम काट सकते हैं। ये आरी है, आरी से हम लकड़ी, प्लास्टिक का पाइप आदि आरी से काट सकते हैं। तो ये तो हो गई है कि किससे क्या काटा जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने ये जो दिवस 13 की वर्कशीट है, अब इसमें देखिए हमें करना क्या है। प्रश्न 3 है ये, रसोई घर के सामान, घर शब्द जोड़कर कुछ दूसरे शब्द लिखिए। अब रसोई घर के समान ही, रसोई घर के समान घर शब्द जोड़ना है। अब ये जो नीचे शब्द लिखे हैं इनमें घर शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे रसोई में घर जोड़ा, रसोई घर बन गया। ऐसे ही मछली में घर जोड़ेंगे तो मछली घर, डाक में घर जोड़ेंगे डाक घर, विमान में घर शब्द जोड़ेंगे विमान घर, बिजली में घर शब्द जोड़ दिया बिजली घर। ऐसे ही ये चिड़ियाघर। तो घर शब्द जोड़ करके ये हमने नए शब्द बनाए हैं। अब ये प्रश्न 4 है हमारा, इसमें क्या करना है। नीचे रसोई घर की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं। रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं उन पर सही का निशान हमें लगाना है। अब देखिए ये कप प्लेट है, इसको तो रोटी बनाने में कोई काम नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे ही ये फ्राई है, फ्राई पैन है, ये एक कढ़ाई रखी है,
ये मिक्सी का कप है। इसी तरह से ये एक घड़ा है, मटका है, इनका कोई यूज़ नहीं होगा। ये डिब्बा है, इसमें कुछ सामान रखा जा सकता है, तो इनका तो यूज़ नहीं है रोटी बनाने के लिए। बाकी जो चीज़ें बची, जग है ये, इसमें पानी ले लेंगे आटा तैयार करने के लिए। ये चूल्हा है, चूल्हे को भी हम यूज कर सकते हैं। ये तवा है, तवा यूज होगा। ये एक डिब्बा है, इसमें शायद आटा रखा हुआ है। ये बेलन है। ये गैस सिलेंडर है, अगर आप गैस पर खाना बनाना चाहते हैं तो ये गैस चूल्हा है, ये सिलेंडर है, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए। ये शायद आटा छानने के लिए छन्नी रखी हुई है। और ये जो यहाँ पर और ये रोटी रखने के लिए डिब्बा है, जिसमें रोटी बना करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो जिनका यूज़ नहीं होगा रोटी बनाने में, उन पर हमने सही के निशान लगाए हैं। ये इस तरह से इन पर हमने सही के निशान लगाए हैं। ये 6 चीज़ें हैं। अब करना क्या है, जिन जिन पर हमने निशान लगाए हैं, प्रश्न 5 को देखिए। प्रश्न 5 में निशान लगाई वस्तु का नाम लिखें। ऐसी वस्तु का प्रयोग किस काम के लिए किया जाएगा, लिखिए। तो देखिए, इन वस्तुओं का उपयोग एक से ज़्यादा काम के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी हमने 1-2 काम इनके लिखे हैं। जैसे कप प्लेट है। कप प्लेट जो है, कप में आप चाय डाल करके और प्लेट में रख करके मेहमान को देते हैं, तो कप प्लेट तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा चाय के लिए। जब चाय बना लेते हैं तो कप प्लेट को चाय के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फ्राई पैन है, इसमें सब्जियों को फ्राई किया जा सकता है। जब आप सब्ज़ी बना लेते हैं, सब्ज़ी को बनाने के बाद फिर से फ्राई कर सकते हैं, दाल को फ्राई कर सकते हैं, या फिर आमलेट भी बनाते हैं बहुत से लोग फ्राई पैन में, तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। और भी अन्य काम इनके हो सकते हैं। पराठा बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इसका। अब देखिए मटका या घड़ा, अब ये जो है ये पानी रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाकी इसके अंदर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, शक्कर रख लेंगे, गुड़ रख लेंगे, या दाल रख सकते हैं, उड़द रख सकते हैं। तो दूसरी जगहों पर भी दूसरे कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए ये मिक्सी का कप है, इसमें एक इसमें मिक्सी का कप है ये वाला। इससे क्या होगा, इसको जो है मसाले मिर्च पीसने के काम में ये आएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, मसाले मिर्च मसाले पीसने में इसका प्रयोग होगा। कढ़ाई है, पकौड़ी पूरी आदि चीज़ें बनाने में कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टील का डिब्बा है एक इसमें। ये जो स्टील का डिब्बा है, इसमें चीनी दाल आदि भी सामान इसमें रखा जा सकता है। तो ये सामान रखने के लिए काम में आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 6 को। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा सानने का मतलब है रोटियां बनाने के लिए जब आटा तैयार करते हैं तो उसको आटा सानना कहा जाता है। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर आटा सानने को आटा गूँथना कहते हैं। आटा गूँथना, तो आटा गूँथ लेते हैं रोटियां बनाने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, आटा गूँथना। तो इस तरह से ये हमारा दिवस 13 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी लगा है कि हाँ इससे आपकी कुछ सहायता हो सकती है, तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।